कि मोदी जी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक हम जिंदा हैं। इन कांग्रेसियों को जमीन में गाड़ देंगे, मर गए उनको मारने वाले। देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। जनता का जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है ना, इनको पता है कि 2024, 29 उसके बाद जो 34 जो भी चुनाव होगा, इसमें ये कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए ये अरे उनको मौत की धमकी और कुछ भी। जब तक तुम मोदी को गाली दोगे, मोदी को साई को पैत कहोगे, मोदी को रावण कहोगे, तुम्हारी कब्र खुदती रहेगी। मैं बता दूं, जिनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद होता है ना, उनका कोई बाल से बाका नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर बार बार कांग्रेस के तमाम नेता उन पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा ही बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर देश के संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री की मौत के लिए सब एकत्रित हो जाए, एक साथ हो जाए। किस तरीके का बयान है और कैसा माहौल बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? मैडम, ये देश में भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, उसी का ये अंश है राजा पटेरिया द्वारा दिया गया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश बहुत वर्षों से चल रही है। 2014 में मोदी जी पटना गए थे तो उनकी पटना रैली में उनकी स्टेज के नीचे से जिंदा बम मिले थे और पटना के गांधी मैदान ग्राउंड में बम ब्लास्ट भी हुए थे। वो अपराधी पकड़े भी गए, उन्हें सज़ा भी हुई है। उसके अलावा पिछले दिनों आपने देखा होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आतंकी संगठन है इस देश में, जो इंडियन मुजाहिदीन के बाद सिमी बना, सिमी के बाद पीएफआई बना, पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। उस संगठन ने भी मोदी जी को मारने की साजिश रची। और मैडम, एक इमरान मसूद नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में वो कहता था मोदी कहाँ का मोदी, काय का मोदी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। एक शेख हुसैन नाम का व्यक्ति वो कहता है मोदी जी को मार देना चाहिए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी कह चुके हैं मोदी इस देश के लिए थ्रेट है, संविधान में छेड़छाड़ होगी तो इनके खिलाफ कुछ भी कर दो। और इसने तो खुली धमकी दे दी कि दलितों को और मुस्लिमों को आने वाले समय में खतरा है तो मोदी की हत्या करनी ज़रूरी है। मतलब हत्या जैसा शब्द इसने उपयोग कर लिया है। भीमा कोरे गाँव में भी मोदी जी को मारने की साजिश रची गई थी। गौतम नवलखा या सुधा भारद्वाज, ये जितने लोग थे जो जेल में गए हैं, इन लोगों ने भी, इनकी एक ईमेल लीक हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि मोदी को किसी रैली में मारना है, जैसे राजीव गांधी की हत्या की थी, माला पहना के ब्लास्ट कर दिया गया था। इस तरीके की एक कॉन्स्पिरेसी रचने की एक साजिश थी। और मोदी जी, हम उनके लंबी उम्र की आयु की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और राजा पटेरिया जैसे देश के गद्दारों को चैलेंज देते हैं, अगर मोदी जी तक तुम धमकी दोगे तो तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा, तुम्हें ज़मीन में गाड़ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाला चाहे गौस मोहम्मद हो या मोहम्मद रियाज हो, जो उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटने वालों ने भी मोदी की धमकी दी थी जी। तो मैडम, मैं कहना चाहता हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से शालिनी जी कि मोदी जी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक हम जिंदा हैं। इन कांग्रेसियों को जमीन में गाड़ देंगे और हमारा अल्टीमेट एक ही गोल है, कांग्रेस मुक्त भारत। ये भारत तोड़ो यात्रा करने वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। इस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। और एक हैदराबाद का एक बकरा है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी मोदी जी को मारने की धमकी दे चुका है। मोदी जी काहे का मोदी, कहाँ का मोदी, यहाँ पे आके दिखाए। वो तो मोदी जी बब्बर शेर है, वो तो लाल चौक पे भी तिरंगा फहरा के आ चुके हैं। तो ओवैसियों और ये जितने भी हुसैन है, राजा पटेरिया है या खड़गे है, ये इमरान मसूद है, अगर मोदी के बारे में एक शब्द भी बोला या बुरी सोच भी रखी तो हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, ज़मीन में गाड़ के रख देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के ही नेता बार बार ये आकर कहते हैं, किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की बात कर दी, कोई जो खुद एक अध्यक्ष है
कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे हैं वो प्रधानमंत्री को दस्तर वाला रावण कह देता है, कोई प्रधानमंत्री को नीच कहता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए जो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं उनके लिए करना सही है? मैडम, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो 10 नहीं 100 सर वाला रावण कहा। मैं एक बात कहता हूँ कि खड़गे जी, आपकी जो मालकिन है 10 जनपद में बैठी सोनिया गांधी, आज तक गुजरात ने चुनाव जिता नहीं पाई। कारण क्या है? जब तक तुम मोदी को गाली दोगे, मोदी को साइकोपैथ कहोगे, मोदी को रावण कहोगे, तुम्हारी कब्र खुदती रहेगी। तुमने मोदी को रावण कहा, मोदी को मौत का सौदागर कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है मोदी जी निर्दोष है, मोदी जी का कोई दोष नहीं है। तो मैं एक बात और कह देता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की मोदी जी की हत्या की साजिश कोई करता है या अपशब्द कोई बोलता है, मुझे लगता है कि भारत की एजेंसियों को उन्हें समाप्त कर देना चाहिए या पुलिस को उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोवोकेशन वाला बयान है। इसका मतलब कोई वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है, राजीव गांधी की हत्या हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी की हत्या की भी साजिश ये कांग्रेसी भारत तोड़ो यात्रा वाले कर सकते हैं। तो इनको सबक सिखाना, इनको जेल में डालना जरूरी है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राजा पटेरिया हो, चाहे वो इमरान मसूद हो या शेख हुसैन हो, चाहे वो कोई भी हो, मोदी के खिलाफ एक शब्द भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खुले तौर पर मौत की धमकी दी जा रही है, बात कही जा रही है, वाकई में उनके राज में संविधान खतरे में है, तभी कहीं ना कहीं जो बयान निकल रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, ये इसका ही तो कारण नहीं है? मैम, अगर संविधान खतरे में होता ना तो ऐसे जो ये बेवड़े जैसे नेता है ना, ऐसा बयान नहीं देते। आज दिक्कत इस बात की है कि मोदी देश की बात करता है, आज दिक्कत इस बात की है कि मोदी देश के संस्कृति की बात करता है, इसलिए आत्महत्या की बात करते हैं। दिक्कत इस बात की है कि विश्व में भारत की डंका बजा रहे, इसलिए हत्या की। और एक नहीं है, ये जितने कम्युनिस्ट वाले हैं या कांग्रेस हो गया या कोई भी हो गया, राहुल गांधी, कोई भी, ये लगातार नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने बयान दिया कि रावण है। मैं कहना चाहूँगा कि तुम भी तो अही रावण हो, तुम भी तो अही रावण वाले काम कर रहे हो ना। देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। जनता का जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है ना, इनको पता है कि 2024, 29 उसके बाद जो 34 जो भी चुनाव होगा, इसमें ये कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए ये अरे उनको मौत की धमकी और कुछ भी। मैं बता दूं, जिनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद होता है ना, उनका कोई बाल से बाका नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं, उनके लिए ऐसी बातें कही जाती हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात गए थे तो वहाँ उन्होंने उनकी तुलना रावण से कर दी थी, लेकिन क्या हाल हुआ कांग्रेस का वो तो सबको पता है। देखो, एक बहुत साधारण सी बात है, सुनिए। कहते हैं ना, एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जायज सी बात है कि उन्होंने भाई उनके हार आ गई उनके सामने तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, तो इसीलिए बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और रही मोदी जी की हमारे बात, मर गए उनको मारने वाले, मिटा देंगे, वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनको कैसे क्या कर पाएंगे? अरे ये 2-4 डायलॉग बोलते हैं, इनको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो देश के लिए अच्छा करेगा, उस पर तो टिप्पणियां होंगी, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री तक पहुंचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बोलने वालों का क्या है, कुछ भी बोलते हैं, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मर गए प्रधानमंत्री जी को हमारे मानने वाले, सीधी सी बात ये है। हाँ, तो चलिए, ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की और इनकी राय जानी। अब इसको लेकर और कितना विवाद खड़ा होता है और क्या कुछ नई बातें इसमें निकलकर सामने आती है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।